नमस्ते एंड वेलकम टू योयू। मैं हूँ देवांशी पटेल। हमारी आयुर्वेद सीरीज के पहले 2 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो हमने समझा था वात, पित्त और कफ क्या होते हैं, उनके फिजिकल और इमोशनल ट्रेट्स क्या होते हैं, और दूसरे वीडियो में देखा था कि अगर ये दोष असंतुलित हो जाए तो कैसे डिसीज या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसे बैलेंस करने के लिए कैसा फूड खाना चाहिए और कैसा अवॉइड करना चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले उसे जरूर देखें, और 3rd पार्ट में हम फाइनल पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि लाइफस्टाइल और योगा हैबिट्स कैसी फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात दोष की, जो कि वायु और आकाश तत्व से बना हुआ है। वात वाले लोग बहुत क्रिएटिव, फ्लेक्सिबल और डायनामिक होते हैं। उनके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जब वात बढ़ता है तो उनका मन बेचैन, एंग्शियस और अनस्टेबल हो जाता है। शरीर में ड्राइनेस, ठंड और कभी कभी रेस्टलेसनेस भी महसूस होती है। इसीलिए वात प्रकृति वालों के लिए सबसे जरूरी है स्थिरता, गर्माहट और रूटीन। लाइफस्टाइल टिप्स की अगर बात करें तो अपने दिन का एक रेगुलर रूटीन बनाइए। खाना, सोना, एक्सरसाइज, ये सब एक ठीक स्पेसिफिक समय पर करें। सुबह जल्दी उठकर कुछ देर सनलाइट में बैठिए, ये ग्राउंडिंग देता है। ठंड और हवा से थोड़ा सा बचकर रहिए। अपने सराउंडिंग्स को गर्म और शांत रखने का ट्राई करें। रोज तिल के तेल से बॉडी को मसाज करें, जिसे हम अभ्यंग भी कहते हैं। ओवरवर्क ना कीजिए, थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, वार्म बाथ्स लीजिए और अपने आप के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। रात को जल्दी सो जाए, देर रात तक फोन या लैपटॉप मत दें। अगर वात वालों के लिए हम योग की बात करें तो क्योंकि वात लोगों के लिए वेट बढ़ाना टफ होता है, उनके लिए चाहिए कि वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग, ग्राउंडिंग और स्टेबल प्रैक्टिसेस करें। आसनास जैसे कि ताड़ासन, वीरभद्रासन यानी कि वॉरियर पोज, उत्कटासन यानी कि चेयर पोज, पश्चिमोत्तानासन और बालासन, ऐसे पोजेस प्रैक्टिस करें। ये उनके शरीर में स्थिरता और मसल टोन लाते हैं। वात वाले लोगों को बहुत ज्यादा इंटेंस कार्डियो, बहुत ज्यादा रनिंग या इन सब की जरूरत कम होती है। प्राणायाम के लिए नाड़ी शोधन और भ्रामरी बहुत फायदेमंद है। ये उनके ओवर एक्टिव माइंड को थोड़ा सा शांत करने में हेल्प करते हैं। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस के बाद लॉन्ग शवासन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब बात करते हैं पित्त दोष के बारे में, जो कि अग्नि और जल तत्व का बना है। पित्त वाले लोग नेचुरली फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर के साथ होते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है और वो चीजों को परफेक्शन तक ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पित्त बढ़ जाता है तो गुस्सा, इरिटेबिलिटी और बर्नआउट आ सकता है। उन्हें जरूरत है ठंडक, संतुलन और थोड़ी सी काइंडनेस की। अगर लाइफस्टाइल टिप्स की बात करें तो अपने काम के बीच ब्रेक लीजिए। हर चीज में कंपटीशन मत लाइए। धूप, गर्मी और स्पाइसी फूड से थोड़ा सा बचकर रहिए। अपने दिन में कुछ फन और कूलिंग एक्टिविटीज रखिए, जैसे कि नेचर वॉक, स्विमिंग, जर्नलिंग, मूनलाइट मेडिटेशन या पेंटिंग। और हाँ, ग्रेटिट्यूड और कंपैशन को लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना लीजिए। अगर हम पित्त वाले लोगों के लिए योगा प्रैक्टिस की बात करें तो पित्त के लिए कूलिंग और रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेस परफेक्ट होती है। आसना जैसे कि सेतुबंधासना यानी कि ब्रिज पोज, शशांकासना, विपरीत करणी जिसमें हम पैरों को ऊपर रखते हैं, वॉल सपोर्ट के साथ कर सकते हैं आप उसे, उत्तनासन और सुप्त बद्ध कोणासन जैसे पोजेस करने चाहिए। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो स्पेसिफिकली शीतली और शीतकारी प्रैक्टिस कीजिए, जो कि नेचुरली बॉडी को ठंडक देने वाले प्राणायाम है। मेडिटेशन के दौरान फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दीजिए। तो पित्त वालों के लिए फिटनेस मंत्र है फ्लो, डोंट फोर्स। तो अब हम बात करते हैं कफ दोष के बारे में, जो कि पृथ्वी और जल तत्व का बना हुआ है। कफ प्रकृति वाले लोग नेचुरली शांत और ग्राउंडेड होते हैं। उनका स्वभाव स्थिर होता है और वो बहुत केयरिंग होते हैं। लेकिन जब कफ बढ़ता है तो आलस, भारीपन और उदासी महसूस होती है। इसलिए कफ को चाहिए गति, ऊर्जा और हल्कापन। लाइफस्टाइल टिप्स अगर हम कफ के बारे में देखें तो उन्हें सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर दिन
कुछ एनर्जेटिक एक्टिविटी जरूर करें, जैसे कि रनिंग, ब्रिस्क वॉक या डायनामिक योगा, सूर्य नमस्कार। दिन में सोना अवॉइड करें और हैवी ऑयली फूड से थोड़ा सा बच कर रहे। अपने एनवायरनमेंट को हमेशा ब्राइट और लाइवली रखें। डांस, अपबीट म्यूजिक और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। अगर हम कफ वालों के लिए योगा टिप्स की बात करें तो डायनामिक और हीट बिल्डिंग पोजेस प्रैक्टिस करें। उत्कटासन यानी चेयर पोज, त्रिकोणासन, नावासन यानी कि बोट पोज, सूर्य नमस्कार जैसी प्रैक्टिसेस अपने रूटीन में लेकर आए। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम से बॉडी को और माइंड को दोनों को एक्टिव रखें। मेडिटेशन के दौरान अलर्ट रहिए और बीच में नींद ना आ जाए उसका ध्यान रखें। कफ के लिए मंत्र है मूव एंड मोटिवेट। तो चाहे आपका शरीर वात, पित्त या कफ डोमिनेंट हो या फिर इन तीनों का मिक्स हो, याद रखिए हम सब में ये 3 दोष मौजूद होते ही। तो आप भी अपनी प्रकृति को समझिए और उसके हिसाब से कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स बनाएं और देखिए कि आपकी लाइफ में कितनी शांति, क्लैरिटी और वाइटैलिटी महसूस होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी हेल्प करें हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन बनाने में।